द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति सच में गुनहगार है, सच में ये क्राइम किया है, तो आखिर आप उसको क्यों बचाते हैं, उसका डिफेंस क्यों करते हैं, कोर्ट में उसे क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? जब आपको पता है कि वो व्यक्ति ही ऐसा किया है तो ऐसा करते क्यों हैं? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो लीगल प्रोफेशन में डायलेमा है उसके बारे में कुछ बात करूंगा। लॉ का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति गुनहगार तब तक नहीं होता जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता किसी कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में। कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब हुआ जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। इट मस्ट नॉट बी एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। तो जब ये प्रश्न आपके दिमाग में उठे कि कोई व्यक्ति ही ऐसा किया है तो आखिर क्यों उसका डिफेंस करना, तो सबसे पहले ये सोचें कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति ऐसा किया है। जब तक ये कोर्ट प्रूफ नहीं कर दे कि हाँ यही किया है, तब तक तो व्यक्ति इनोसेंट है इन द आइज ऑफ लॉ। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे पे जाए तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द पर्सन हु हैज अप्रोच्ड द कंपिटेंट कोर्ट इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है, ये तय करना कोर्ट का काम होता है, वकील का काम नहीं होता। यदि वकील ही ये डिसाइड करना शुरू कर दे तो फिर जज का क्या काम होगा, कोर्ट का क्या काम होगा? फिर कोर्ट तो बंद कर देना चाहिए। लोग आपके पास आएँ और आपको पता लग जाए कि ये गुनहगार है, तो फिर कैसे चलेगा? कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ वर्क है। जो काम जज का है वो वकील नहीं कर सकता, जो काम वकील का है वो जज नहीं कर सकता। किसी को गुनहगार बनाना, किसी को सजा देना, ये जज का काम होता है, वकील का काम नहीं होता है। इसीलिए हम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि हम एडवोकेट्स एक्ट को भी देखेंगे, 1961 में माननीय पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास हुआ जिसको हम एडवोकेट्स एक्ट भी कहते हैं। उस एक्ट में भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि एडवोकेट्स को क्या करना चाहिए, अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत किया हो, लेकिन वो गलती तब तक गलती नहीं है जब तक लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। यदि कोई बहुत बढ़िया तैराक स्विमिंग पूल के पास खड़ा है और देख रहा है कि एक बच्चा जो 1 साल का है वो आ रहा है स्विमिंग पूल की तरफ, और उसके बाद वो चाहता तो उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा और वो 1 साल का बच्चा स्विमिंग पूल में आकर के गिर गया। अब समाज के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, जो तैराक था, जो खड़ा था, जो ये तमाम चीज़ों को देख रहा था, वो गुनहगार है, वो उस बच्चे को बचा सकता था। लेकिन लॉ ऐसा नहीं मानती। लॉ के नज़र में वो व्यक्ति कोई भी अपराध नहीं किया, बचा सकता था, उसकी मर्जी। उन्होंने नहीं बचाया तो क्या नहीं बचाने के लिए उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सोसाइटी के नज़र में हो सकता है वो अपराध हो, लेकिन लॉ के नज़र में वो कोई अपराध नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति उस तैराक पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगाता है या मर्डर का चार्ज लगाता है, उस सिचुएशन में वो किसी एडवोकेट के पास आता है, तो जाहिर सी बात है एडवोकेट उसे बचाएगा। बचाएगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ के नज़र में उसने कोई अपराध नहीं किया। कल मेरे पास एक केस आया जिसमें यह कहा जा रहा था हमारे क्लाइंट के द्वारा कि उन्हें 10 साल पहले किसी ने बहुत मारपीट की थी, और उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई और 2022 में आकर के कई सारे केसेस हो गए। मैंने पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करे कि सच में आपको मारपीट किया गया है 10 साल पहले? क्या आपने कोई कंप्लेंट करा है? क्या आपने कोई FIR करा है? क्या आपने कोई भी लीगल रिकॉर्ड्स लिया है क्या? तो उन्होंने कहा जी नहीं लिया है। तो 10 साल बाद यदि हम ये एलिज करें कि ऐसा हुआ है, तो लॉ यही मानेगी कि ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लॉ एक बहुत अलग तरीके से चलता है, जिसका इमोशंस से, सोसाइटी के इमोशंस जो हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें अलग तरीके से काम करती है। तो ज़रूरी यह है कि लॉ के नज़र में क्या गलत है, और इसको एक जज ही बता सकता है, कोर्ट ही बता सकता है, वकील नहीं बता सकता। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।